In this video, we will discuss about एस्किमो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कॉलेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इसका नाम है CCE के खीमसर। हमारी धरती पर ऐसे कुछ लोग हैं जो कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ की आबो हवा आम जनमानस के अनुकूल नहीं है, जहाँ के लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलने वाली सहूलियत से अनजान होते हैं। बर्फीली बस्तियों के इन्हीं लोगों को दुनिया एस्किमो के नाम से जानती है। यूं तो पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं और इस लंबे काल में मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन करना सीखा है। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कई जनजातियाँ अभी भी आदिम ढंग से जीवन यापन कर रही है और उन्हीं में से एक है एस्किमो। और मानव भूगोल की नींव भी यही है कि किस प्रकार मानव वातावरण से समायोजन स्थापित कर अपना जीवन यापन करता है। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एस्किमो की बात करें तो यह उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का, जो ये पार्ट है इसका ये वाला भाग, और बेरिंग जलडमरू मध्य के पार साइबेरिया के उत्तर पूर्वी चुकची प्रायद्वीप क्षेत्र से एक पतली पट्टी में एस्किमो लोगों का निवास पाया जाता है। ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ग्रीनलैंड के आसपास का क्षेत्र। स्कैंडिनेविया में लैप्स और साइबेरिया में सेमोयड्स, याकूत और चकची तुंग नाम से एस्किमो को यहाँ जाना जाता है। जो भी ये आप पार्ट देख रहे हैं और एस्किमो लोगों के निवास के बाद में यहाँ के तापमान की यदि बात करें तो यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो पिछले 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। एस्किमो की शारीरिक संरचना की बात करें तो ये काफ़ी नाटे कद काठी के होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा इनका सिर लंबा, गालों की हड्डियाँ ऊंची और आँखें गहरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी बनावट लगभग मंगोलियों से मिलती जुलती है। ये ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ साल भर अधिकतर महीने सिर्फ बर्फ़ की चादर ही दिखाई देती है। इस दौरान यहाँ पेड़ पौधे नहीं पन पाते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु वर्ष भर बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। यही कारण है कि इन्हें जीवन जीने के लिए शिकार पर निर्भर होना पड़ता है। हर एस्किमो को अपने जीवन में शिकार करना ही पड़ता है, इसलिए वक्त के साथ यह एक अच्छे शिकारी भी बन जाते हैं। यदि इनके आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें तो शिकार के लिए ये सील मछली का शिकार करते हैं जो कि समुद्री तट के किनारे पाई जाती है। और इनके शिकार के लिए जो उपकरण हैं और जो तकनीक है उनकी हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि इनका निवास स्थान किस तरह का है। निवास स्थान में ये, जैसा कि आप इधर इस वीडियो में देख सकते हैं कि इनके घरों को इग्लू कहा जाता है और यह बर्फ़ के टुकड़ों से इस इग्लू को बनाते हैं और इसकी संरचना गुम्बदाकार होती है। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ ये इस गुम्बदाकार में ये एक क्षेत्र छोड़ा जाता है, ये दरवाज़ा जहाँ से इग्लू रेंग कर इसमें प्रवेश करते हैं और इसके अंदर और बाहर जाने के लिए रेंग कर जाना पड़ता है। सांस लेने के लिए ऊपर एक छोटा छिद्र छोड़ा जाता है और इसे इस तरह बनाया जाता है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और
कई बार इसे और अधिक गर्म करने के लिए हल्की सी इसमें आग भी जलाई जाती है। यह 5 से 6 फीट भूमिगत और 2 से 3 फीट ऊपर उठे हुए लकड़ी व व्हेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। एस्किमो के यंत्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले है कयाक। यह चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव होती है जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। इसके बाद है उमियाक। यह थोड़ी बड़ी नाव होती है जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। हार्पून की यदि बात करें तो यह सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार होता है जो रस्सी से बांधा हुआ होता है। माऊ पाक की बात करें तो एस्किमो का प्रमुख जो व्यवसाय है वो आखेट है और इसी से ये अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यह शीतकाल और ग्रीष्मकाल में विभिन्न विधियों से शिकार करते हैं। शीतकाल में जब समुद्र के किनारे सील मछली का ये जब शिकार करते हैं तो मछली बर्फ़ में बने छिद्रों से श्वास लेने आती है, इसमें आप देख सकते हैं, और तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं। इसे माऊपाक कहते हैं। माऊपाक जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना, अर्थात ये यहाँ पर सील मछली का प्रतीक्षा करते हैं और उस तय समय पर शिकार कर उसका शिकार करते हैं। शिकार की दूसरी विधि है इतुरपाक, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। सील मछली के शिकार का ये फ़ायदा है कि ये ना सिर्फ एस्किमो को भोजन प्रदान करती है बल्कि जलाने के लिए ईंधन भी देती है। और सील मछली की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की बजाय तुरंत और अधिक देर तक जलती है और ताप भी अधिक देती है। तो ये तो था माऊपाक और इतुरपाक। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि एस्किमो के वस्त्र किस तरह के हैं। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः करीबों की खाल से बने होते हैं। यह सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म और हल्के होते हैं। ध्रुवीय भालू के सैमूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य प्राय स्त्रियां करती हैं। स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं। एस्किमो जर्सी नुमा बांधार वस्त्र जिसे तिमियाक कहते हैं, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहाक कहते हैं। सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुक्लूस कक्स कहते हैं। भोजन की यदि बात करें तो कच्चा मांस इनका एस्किमो का प्रमुख भोजन है। भोजन का स्रोत सील मछली, हेल और सी लोयन है। छोटी मछलियों व स्थलीय जीव जंतुओं से भी यह भोजन प्राप्त करते हैं। यदि हम एस्किमो की समाज और संस्कृति की बात करें तो ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ है। आदिम ढंग से यह जीवन यापन करते हैं। इनका समाज पितृवंशीय है और इसमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ग्रीष्मकाल के दौरान ये कई उत्सव और समारोह मनाते हैं और यह जादू टोने में काफ़ी विश्वास रखते हैं। ये एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त व्यक्ति आत्महत्या भी करते हैं। एक पॉइंट था स्लेज का कि स्लेज क्या है। काफ़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो स्लेज आप इसमें देख सकते हैं कि यह एक इनके परिवहन का साधन है और इस स्लेज गाड़ी को यहाँ के कुत्तों द्वारा खींचा जाता है। तो ये तो था एस्किमो के बारे में। और इनके वातावरण समायोजन की यदि बात करें तो एस्किमो दुर्गम सामान्य मानव के जीवन की कल्पना से परे कठोर जलवायु में वातावरण समायोजन की दक्षता, इनकी अपनी दक्षता एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। एस्किमो हिम का ही प्रयोग कर हिम निवास बनाते हैं। इग्लू हमने डिस्कस किया था, जिसे इग्लू कहते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों का काम में लेते हैं, जो हम पिछली स्लाइड में देखा था हमने। वालरस की हड्डियों से स्लेज गाड़ी बनती है। हिम जंजाओं तथा हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से आंखों को बचाने के लिए आंख कवच का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इस एक्सट्रीम वेदर में भी एस्किमो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन प्रस्तुत करते हैं।